शाश्वत संस्कृति मंच पर आप सभी का स्वागत है। रविवासरी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में आज हमारे बीच 3 कवि जो भाग लेंगे वो हैं भूपेंद्र राघव जी नई दिल्ली से, जहांगीराबाद बुलंदशहर से प्रमोद गुप्त जी जो संस्कार भारती का एक पटल बड़ी सफलता से कुशलता से चला रहे हैं ऑनलाइन काव्य गोष्ठी के क्षेत्र में, और साथ ही साथ कुछ ही क्षणों में हमारे बीच वाराणसी से श्री दीनानाथ द्विवेदी रंग जी जुड़ेंगे जो छंदों के और गजलों के बड़े अच्छे रचनाकार हैं। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भूपेंद्र राघव जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और काव्य फुहार बरसाने का प्रयास करेंगे। मैं उनको इन पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं। किसी कवि की पंक्तियां हैं कि नयन से नयन का नमन हो रहा है, नयन से नयन का नमन हो रहा है, किसी का यहाँ आगमन हो रहा है, मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है, मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है, नए दिन का कैसा सृजन हो रहा है, नए दिन का कैसा सृजन हो रहा है। भूपेंद्र राघव जी आप आए और हमको काव्य सरिता में गोते लगाने का अवसर दें। भूपेंद्र राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम दादा चतुर्वेदी दादा। आपका स्नेह हमेशा मिलता रहा है और शाश्वत सांस्कृतिक मंच का मैं आभारी हूं कि अपने साहित्य को, अपने हिंदी साहित्य के लिए तन मन धन से लगा हुआ है और दूर दूर तक इसका फैलाव जा रहा है। इसके जरिए एक अच्छा साहित्य लोग सुन पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस मंच पर आने का अवसर आपने दिया है, और साथ में जुड़े हुए भाई प्रमोद जी को नमस्कार करता हूं। दादा रंग जी आ रहे हैं, मैं उनको प्रणाम पहुंचाता हूं, आएंगे। और आपको प्रणाम करते हुए मैं माँ वीणा के चरणों में कुछ पंक्तियां रखता हूं, आराधना करता हूं माँ वीणा बागेश्वरी की। स्वागत। कि वीणा पानी दीजिए, अरे वीणा पानी दीजिए हमको आखर ज्ञान, हम बालक हैं मूढ़मति, हम बालक नादान, हम बालक नादान, ज्ञान का स्वर दो माता, शब्द शब्द सद्भाव अमीय रस भर दो माता। वाह। अरे हम बालक नादान, ज्ञान का स्वर दो माता, शब्द शब्द सद्भाव अमीय रस भर दो माता। नीर क्षीर पहचान मधुरतम कर दो वाणी, चरण आपके शीस रखूं माँ वीणा पाणी, चरण आपके शीस रखूं माँ वीणा पाणी। माँ बहुत सुंदर वीणा पाणी को नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उन समस्त श्रोताओं को, समस्त दर्शकों को जो शाश्वत संस्कृति मंच से जुड़े हुए हैं और अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं। मेरा प्रणाम निवेदित है, प्रणाम पहुंचे उन तक कि नत नत करता पहला प्रणाम, नत नत करता पहला प्रणाम, शत शत के पद पर जन्मभूमि, माथे पर तिलक धरूं यह रज, यह दसों दिशाएं पंचभूत, यह दसों दिशाएं पंचभूत, देवादिदेव उपकार करें, मैं तृण तुम मेरे संचालक, तीजा प्रणाम स्वीकार करें। चौथा प्रणाम समृद्ध मंच, और मैं शाश्वत संस्कृति मंच को प्रणाम करता हूं कि चौथा प्रणाम समृद्ध मंच, पंचम सब प्यारे श्रोतागण, राघव कुछ पुष्प उठा लाया, अभिवादन में करने अर्पण, अभिवादन में करने अर्पण, अभिवादन में करने अर्पण। बहुत खूब। तमाम श्रोताओं को, तमाम दर्शकों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और जैसी की स्थिति बनी हुई है, मैं उसी पर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। मेरी बात आप तक पहुंचे, और आप तक पहुंचे तो समर्थन कीजिएगा कि जिस तरह का माहौल आज बना हुआ है, डर लगता है बेटियों को निकलने में,
तो उसी पर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कभी निर्भया कांड होता है, कभी मनीषा कांड होता है, कभी घटनाएं घटती हैं सूरत में, कभी अलीगढ़ कांड होते हैं। तो मेरे प्रश्न है समाज से कि कब तक निर्भया निर्भय होगी, कब तक निर्भया निर्भय होगी खुद अपने ही नीड़ में, कब तक लुटती रहेगी असमत सरे बाजारों भीड़ में, कब तक निर्भया निर्भय होगी खुद अपने ही नीड़ में, कब तक लुटती रहेगी असमत सरे बाजारों भीड़ में, कब तक पेड़ों पर लटकेंगे वहशी कृत्य दरिंदों के, कब तक निगाहबान नोचेंगे पर अपने ही परिंदों के, कब तक निगाहबान नोचेंगे पर अपने ही परिंदों के, कब तक चीखें बनी रहेंगी, कि कब तक चीखें बनी रहेंगी बिटिया की किलकारियां, कब तक नहीं सुरक्षित राघव वतन हमारे नारियां, कब तक नहीं सुरक्षित राघव वतन हमारे नारियां। ये जो इस तरह का माहौल बना हुआ है जहां पे एक कदम निकालने में भी डर लगता है, तो ये प्रश्न समाज के सामने खड़ा करता हूं और मेरी बात का आप तक पहुंचती है तो समर्थन कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्वलंत प्रश्न है आजकल, बहुत यक्ष प्रश्न है। और समस्या ये है कि हमारे इन जो मेन मुद्दे होते हैं, जो वास्तव में जिन पे सोचना चाहिए, जिनका निदान करना चाहिए, वो चीजें कहीं गर्त में छुप जाती हैं, कहीं तहों में दब जाती हैं और उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। ये विडंबना है। तो बात जब बेटियों की चली है तो मैं उस कवि कुल के लिए आभारी हूं जो अपनी आवाज के माध्यम से इन चीजों को जन तक पहुंचाता है, और उस कवि कुल के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। मैं उस कुल में पैदा हुआ हूं, ये मेरा सौभाग्य है। जी, स्वागत है। कि देख लेती दूरदृष्टि, देख लेती दूरदृष्टि लोक में फैली विसंगति, देख लेती दूरदृष्टि लोक में फैली विसंगति, देख लेती हो रही है इस धरा को किस तरह क्षति, तब उठाकर लेखनी जो सत्यता से वार करता, शब्द भी होता नहीं है, कि शब्द भी होता नहीं है और शब्द से प्रहार करता। सिंधु जड़ बड़वाग्नि के, सिंधु जड़ बड़वाग्नि के विध्वंस का तू ही समन है, कि लेखनी के वीर तुझको जोड़कर सौ सौ नमन है, लेखनी के वीर कर जोड़कर सौ सौ नमन है, लेखनी के वीर तुझको जोड़कर सौ सौ नमन है। मैं उन तमाम अपने कवि कुल के वरिष्ठों कनिष्ठों को प्रणाम करता हूं जो अपनी अपनी आवाजें, सत्यता की आवाज जन जागरण बनाते हैं और पहुंचाते हैं। और माहौल इस तरह का है तो कुछ अशार मैं बेटियों पर ही सुनाता हूं कि जिंदगी गर प्यास है तो मृदु नदी है बेटियां, जिंदगी गर प्यास है तो मृदु नदी है बेटियां, व्याधियां हरती नहीं है औषधि है बेटियां। बेटियां क्या हैं, मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूं कि जिंदगी गर प्यास है तो मृदु नदी है बेटियां, व्याधियां हरती रही हैं औषधि है बेटियां, बेटियों को देवियों से क्यों भला कमतर कहूं, कि बेटियों को देवियों से क्यों भला कमतर कहूं, शारदा गौरा भवानी लक्ष्मी है बेटियां, शारदा गौरा भवानी लक्ष्मी है बेटियां। बहुत। और भूल से भी मेरी एक गुजारिश है, पूरे समाज से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भूल से भी शाख कोई पेड़ से टूटे नहीं, भूल से भी शाख कोई पेड़ से टूटे नहीं, डालियों पर फूल के मानिद लदी हैं बेटियां, कि डालियों पर फूल के मानिद लदी हैं बेटियां। और हर कदम पर देखिएगा बेटियां किस तरह से बांधती हैं परिवारों को, दो दो कुलों को बांध देती हैं, कि हर कदम पर बेटियों से नेह ही मिलता रहा, हर कदम पर बेटियों से नेह ही मिलता रहा, नेकियों के तंतुओं से यूं बंधी हैं बेटियां, और गर्भ में मत बेटियों को कत्ल ऐसे कीजिए, कि गर्भ में मत बेटियों को कत्ल ऐसे कीजिए, एक पल राघव नहीं सदियों सदी हैं बेटियां, एक पल राघव नहीं सदियों सदी हैं बेटियां, एक पल राघव नहीं सदियों सदी हैं बेटियां। और बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी बेटियां सुरक्षित रहें और सभी अपना प्यार दें और इस तरह का माहौल बने
कि बेटियों को निकलने में कोई डर ना लगे। हमारी आपकी सभी की बेटियां हैं और सारी बेटियों को एक ऐसा वातावरण मिले कि वो एकदम विचरण कर सकें, स्वच्छ माहौल हो जाना चाहिए संसार का, तभी राम राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि सोचते हैं कि कितनी पावन ऋचाओं सी हैं बेटियां, कितनी पावन ऋचाओं सी है बेटियां, प्रार्थनाओं दुआओं सी है बेटियां, बेटियां हैं धरा पर तभी स्वर्ग है, ईश आराधनाओं सी हैं बेटियां, ईश आराधनाओं सी हैं बेटियां, ईश आराधना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे सराहा। तमाम दर्शक जो भी देख रहे हैं, मैं उनको बार बार अभिवादन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। तो ठीक है दादा, सुनाए एक रचना और सुनाए कम से कम। अच्छा, मैं और रचना सुना देता हूँ, कोई बात नहीं जी। एक रचना और सुनाए। मैं कुछ मुक्तक पढ़ देता हूँ। जी जी, स्वागत है। मेरे मन के मुक्तक हैं, आप तक पहुंचे। बिल्कुल। मेरी इच्छा है, देखिएगा, कि मैं कभी भी यूं नहीं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। मैं कभी भी यूं नहीं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, बस यही मैं सिद्ध होना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। मैं कभी भी यूं नहीं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, बस यही मैं सिद्ध होना चाहता हूँ। गिद्ध का उपमान यूं, गिद्ध का उपमान यूं, अपमान का धोतक यहाँ, मैं मगर फिर भी जटायु गिद्ध होना चाहता हूँ। मैं मगर फिर भी जटायु गिद्ध होना चाहता हूँ। मैं भले ही गिद्ध का अपमान का धोतक है, लेकिन मैं जटायु गिद्ध होना चाहता हूँ कि कम से कम अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उसने एक भारती की बेटी माँ सीता को बचाने के लिए। तो इसी तरह से अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो कम से कम मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। बिल्कुल। और एक मुक्तक और सुनिएगा। ये मुक्तक खास तौर पे वहां तक पहुंचे जहां तक छींटा कसी होती है कि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्रियों को एक इस तरह का वाक युद्ध चलता रहता है। तब मैंने लिखने की कोशिश की है कि दोनों एक जीवन के पहिए हैं, दोनों का बराबर अधिकार है, बराबर उनकी भावनाएं हैं, बराबर ही उनके सारे, किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिएगा, बिना एक दूसरे के कुछ भी संभव नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं स्त्री पुरुष। तो लिखने की कोशिश की, एक मुक्तक सुनिएगा कि जीवन पथ पर लिंग निरूपण, जीवन पथ पर लिंग निरूपण यदि बारी बारी होते, जीवन पथ पर लिंग निरूपण यदि बारी बारी होते, कुछ दिन नारी पुरुष और यदि पुरुष बने नारी होते, अवगत होते तब किंचित ही आंसू से मुस्कानों से एक दूसरे पर आरोपित शब्द नहीं आ रही होते, एक दूसरे पर आरोपित शब्द नहीं आ रही होते। बहुत वाह। तो बस यही है। एक मुक्तक मैं अपने मन का और रखता हूँ आपके समक्ष, आपका आदेश हो तो। स्वागत है जी। कि अपने मन में एक संकल्प ले लीजिएगा, एक श्रेष्ठतम संकल्प अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा समाज सुंदर हो जाएगा। कि आज मन में श्रेष्ठतम मंतव्य करके देखिए, आज मन में श्रेष्ठतम मंतव्य करके देखिए, प्रेम के दीपक जलाकर भव्य करके देखिए, ईस्ट उर के द्वार आकर बैठ जाएंगे सखे, ईस्ट उर के द्वार आकर बैठ जाएंगे सखे, साधना में स्वयं को एकलव्य करके देखिए, साधना में स्वयं को एकलव्य करके देखिए, साधना में स्वयं को एकलव्य करके देखिए। सब कुछ साधना पर आधारित है कि हमारी जैसी साधना होगी, हमारा मंतव्य जैसा होगा, वैसा हमारा समाज बनता चला जाएगा। कंचन लता चतुर्वेदी जी देख रही हैं और मुझे अपना स्नेह पहुंचा रही है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं उनको। तो ये कुछ मुक्तक मैंने सुना दिए। बहुत बहुत आभार दादा। बिल्कुल। कुछ और शायद कुछ बोलने जा रहे थे आप। बस यही था कि बाकी अब मैं प्रमोद गुप्त जी कवि जी बैठे हुए हैं और दादा रंग जी आने वाले हैं, तो सुनेंगे उनको। फिर अगर समय रहेगा तो फिर एक कुछ और सुना देंगे। नहीं, अगर कुछ है तो आप सुना दीजिए। सुना दें, कोई बात। चलिए मैं फिर एक गीत सुना देता हूं। एक विरह वर्णन सुन लीजिएगा कि जब भगवान कृष्ण
गोकुल वृंदावन से जाते हैं तब क्या दशा होती है गोपियों की, एक साहित्यिक रचना है, सुन लीजिएगा। स्वागत। कि देखिएगा क्या स्थिति बनती है कि सूखत भयउ लता तरुपीरे, सूखत भयउ लता तरुपीरे, सूखो मधुबन जमुना तीरे। सब कुछ सूख गया है कि सूखत भयउ लता तरुपीरे, सूखो मधुबन जमुना तीरे, व्याकुल कीट विहग खग जलचर, चलत मरत रेंगत अति धीरे। ऐसी स्थिति हो गई है, सब जलचर कीट विहग खग सब कुछ इतने उदासीन हो गए हैं, इतने निर्जीव से हो गए हैं, धीरे धीरे चलते हैं और वो मरते चले जाते हैं। वो सब क्यों हुआ है कि भगवान कृष्ण का विछोह नहीं सह पा रहे हैं। और जब वंशी वहां पर नहीं बजती है, वंशीवट में, उस कानन में, तो क्या स्थिति बनती है उन गायों की। देखिएगा कि बिन वंशी आकुल चौपाए, बिन वंशी आकुल चौपाए, मूक क्षितिज लख उर घबराए, तुझ 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 उदर कटहे लागत नित, यम कब आवहे श्याम न आए। जब वंशी वहां पर नहीं बज रही है तो सब अपने उर के अंदर, अपने हृदय के अंदर घबरा रहे हैं, और उनके सूख गए हैं उनके पेट, और बिल्कुल कमर से जा लगे हैं, और बस यही ध्यान रहता है उनको कि किस तरह से अब हमें मृत्यु आ जाए, यम हमारे पास आ जाए, हमारे श्याम तो आने से रहे। तो ये इस तरह की प्रार्थना वो करते हैं। और देखिएगा प्रकृति की स्थिति क्या हुई है कि तजहि देह मधुरस बिन भ्रमर, तजहि देह मधुरस बिन भ्रमर, चंचल कदम लगहि वट पत्थर, थर थर अधर अबोलहि कंपित, थर 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 अधर अबोलहि कंपित, अपलक गोरी खोजत गिरधर। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि नैनन कूप भरे जल सबके, नैनन कूप भरे जल सबके, पनघट तरु नभ बिन मतलब के, गोकुल ग्वाल गोपियां गोधन, सबके सब शव बिन के शव के, सबके सब शव बिन के शव के, सबके सब शव बिन के शव के, सबके सब बहुत 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र राघव जी। और आपने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई, और आपने एक काव्यात्मक माहौल का सृजन कर दिया है। इस बीच अभी रंग जी शायद नेट की कुछ समस्याएं हैं, इसलिए अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम देखते हैं जल्दी जुड़ सकेंगे, ये उम्मीद करते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जहांगीराबाद बुलंदशहर से एक बड़े ही प्रतिष्ठित रचनाकार प्रमोद गुप्त जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, और उनको इन पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा है कि अदाकारी है ये, फनकारी नहीं है, अदाकारी है ये, फनकारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है। अदाकारी है ये, फनकारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है, जिसे चाहा उसी को चाहता हूं, जिसे चाहा उसी को चाहता हूं, मेरा किरदार बाजारी नहीं है, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। आदरणीय प्रमोद गुप्त जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। इस बीच मुझे लगता है कि रंग जी भी संभवतः जुड़ ही जाएंगे कुछ देर में। ठीक है, आपका स्वागत है जी। स्वागत जी, सादर प्रणाम, मंच को भी प्रणाम। पहले देखें मुक्तक कि बगल की छुरियां हैं अब चुभने लगी, बगल की छुरियां हैं अब चुभने लगी, क्योंकि उनकी म्यान है फटने लगी। और हाँ, उचित है फूलों का उपहास भी, आदमी में झाड़ियां उगने लगी, आदमी में झाड़ियां उगने लगी, आदमी में झाड़ियां उगने लगी। और देखें एक छोटा सा गीत पढ़ रहा हूँ। स्वागत। समय की परछाइयां वासनाएं बो गई, वासनाएं बो गई, समय की परछाइयां वासनाएं बो गई, वासनाएं बो गई। और मन कहीं उलझा रहा और साधनाएं हो गई, साधनाएं
साधनाएं हो गई, और अंधेरों के आने का जो ही चला सिलसिला, सूरज को खोजते रहे सांझ तक ना मिला, सांझ तक ना मिला। और रात के अंधेरे में प्रार्थनाएं खो गई, प्रार्थनाएं खो गई। मन कहीं उलझा रहा और साधनाएं हो गई, साधनाएं हो गई। और पता नहीं ये अंकुर किस नशे में चूर हैं, किस नशे में चूर हैं। ये उनको ध्यान में रखते हुए जो यानी कि युवावस्था में आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कहना चाहा मैंने कि पता नहीं ये अंकुर किस नशे में चूर हैं, यूं तो इनकी मंजिलें बहुत बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं। कि 2 कदम चले अभी की यात्राएं हो गई, यात्राएं हो गई। मन कहीं उलझा रहा और साधनाएं हो गई, साधनाएं हो गई। और देखें अब मैं एक गीत है, मैंने श्रृंगार पर सबसे कम लिखा है, और मैं श्रृंगार सुनाना चाहूंगा। देखें, ध्यान चाहूंगा। नवगीत है और पुस्तकात्मक सारी मेरी अलग शैली है, मेरा अलग वो है थोड़ा सा। कि पंख हवा ने फैलाए हैं, बादल भी घिर घिर आए हैं, और कानों में यह गुंजन कैसा, बोलो हमें पुकारा किसने, बोलो हमें पुकारा किसने। और भाई साहब गाँव में एक खेल होता था पाती लेने का, तो उसका प्रतीक लेना चाहा मैंने कि तुम तो हमसे दूर गए थे चंदा से पाती को लेने, सदियों से प्रतीक्षा की है अंधकार में छुप कर मैंने, और मेरे जीवन की घड़ियों का जाला कहो उतारा किसने, कानों में यह गुंजन कैसा, बोलो हमें पुकारा किसने, बोलो हमें पुकारा किसने। और आगे देखें कि हृदय के सागर से बोलो ज्वार आए उसको आने दे, तट पर यह जो वृक्ष खड़ा है थोड़ा उसको छू जाने। हृदय के सागर से बोलो ज्वार आए उसको आने दे, तट पर यह जो वृक्ष खड़ा है थोड़ा उसको छू जाने दे। और नदियां स्वयं कहाँ जाती है बोलो कभी विचारा किसने, कानों में यह गुंजन कैसा, बोलो हमें पुकारा किसने, बोलो हमें पुकारा किसने। और देखें एक नवगीत और जी। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं गाकर ही सुनाने की कोशिश करूंगा। जी जी जी, स्वागत है। मैं आ रहा हूँ, आया जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ ना, कुछ पलों को पंख दे दे, हवा को समझाओ ना, आया जी मैं आ रहा हूँ।
क्या बात। और एक अगर कई सदियों से ये सूरज प्यास में जलता रहा, कि कई सदियों से ये सूरज प्यास में जलता रहा। एक सुहाना स्वप्न कोई हृदय में चलता रहा, और वो बदल अब बरस कर, ओ बदरिया अब बरस कर, मन की तपन बुझाओ ना, आया जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ ना, आया जी मैं आ रहा हूँ। और देखें प्रतीक देखें चतुर्वेदी जी, राघव जी, जी स्वागत। कि आंसुओं पर, हाँ जी, प्रतीक देखें कि आंसुओं पर नाव चलाकर ऐसे को जाता है क्या, आंसुओं पर नाव चलाकर ऐसे कोई जाता है क्या, कोई पत्ता आंधी में उड़ चांद कभी छू पाता है क्या, और करके भाग 3 का 10 में, करके भाग 3 का 10 में, सिर्फ हमें बतलाओ ना, आया जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ ना, आया जी मैं आ रहा हूँ। और देखें आगे कि ओ नदी यह न्याय है क्या, ओ नदी यह न्याय है क्या, तोड़ती जाती किनारा और बिखरता ही जा रहा है, भाव पाकर ये बेचारा, और थम भी जाओ झील जैसी, रुक भी जाओ झील जैसी, ऐसे हमें सताओ ना, आया जी मैं आ रहा हूँ, आया जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ ना, कुछ पलों को पंख दे दे, हवा को समझाओ ना, आया जी मैं आ। 1 सेकंड का मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, पानी पी सकते हैं, कोई बात बिना स्वाद पानी के सही कुछ नहीं नहीं। है। बिल्कुल। देखें एक गीत ही सुनाने जा रहा हूं मैं, और सच सच मेरे नयन बताओ, सच सच मेरे नयन बताओ, मत इन तारों को गिनवाओ, और सूरत दिखा दिखा कर चंदा मेघों में क्यों छिप जाता है, सच सच मेरे किसी पर लिख के दे दो, लिख दो। मत इन तारों को गिनवाओ, और सूरज दिखा दिखा कर चंदा मेघों में क्यों छिप जाता है, सच सच मेरे नयन बताओ। आगे देखें कि क्यों सांसों को नोच रहे हैं यादों के पंछी आवारा, क्यों श्वासों को नोच रहे हैं यादों के पंछी आवारा, इच्छाओं की नाव बह चली और मन का खो गया किनारा, और दूर रहो ओ मस्त हवाओं, पर मुझको इतना बतलाओ,
मेरी वीणा टूट गई जब, फिर ये सावन क्यों गाता है, सच सच मेरे नयन बताओ, मत इन तारों को गिनवाओ। गला क्या साथ बात नहीं है। दे रहा, फिर इसका नहीं आनंद तब फिर भी जाएगा बहुत जब बात आपको है। सुना। नहीं और फिर भी आनंद आ रहा है बहुत। अच्छा जी, धन्यवाद। कि छिपा छिपा रोपे जो मैंने, सब सपने नीलाम हो गए। छिपा छिपा रोपे जो मैंने, सब सपने नीलाम हो गए। तनिक जरा सी ठोकर खाई, और हाथों के जाम खो गए। और मिलने का कोई जतन बताओ, कोई मंत्र मुझे सिखलाओ। कोई झोंका बार बार आ, समिधा को क्यों सुलगाता है, सच सच मेरे नयन बताओ, मत इन क्या बात। तारों को गिनवाओ। बहुत खूब। सूरज दिखा दिखा कर चंदा, मेघों में क्यों छिप जाता है, सच सच मेरे नयन बताओ, मत इन तारों को गिनवाओ। एक सेकंड, थोड़ा बच्चे आगे थे। हाँ जी, और आगे देखें जी जी कि स्वागत। मेरे ही शब्द बावले, जाने कैसे छंद बन गए। ओह वाह, मेरे बढ़िया। शब्द बावले, जाने कैसे छंद बन गए। और मेरे जीवन के सब क्षण एक अधूरा निबंध बन गए। और पीपल भी तो पतझर बन कर, पीपल भी तो पतझर बन कर, फिर से पत्ते फल पाता है, बहुत बढ़िया, सच सच सुंदर। में नयन बताओ, मत इन तारों को गिनवाओ। सूरज दिखा दिखा कर चंदा, मेघों में क्यों छिप जाता है। और समय का आप ध्यान दे लीजिए, सुनाऊं कहें तो आप आज्ञा हो तो, वरना जी आदरणीय चतुर्वेदी जी। चलो एक छोटा सा सुनाता हूँ कुछ पे। स्वागत है, स्वागत। जी राघव जी ध्यान से। हाँ जी। जी स्वागत। कि दर्द के गीत जब गाए, आहा। दर्द के गीत जब गाए, हवा के पंख मुरझाए, गजब। दर्द के गीत जब गाए। और बंजारे रेंग रहे तन में, बंजारे रेंग रहे तन में, कुआं वाह एक खोद रहे मन में। प्यास ही प्यास उग आई, खेत के बसे कण कण में। और बढ़िया। कौन भागीरथ बन करके यहाँ तक गंगा जल लाए। दर्द के गीत जब गाए, हवा के पंख मुरझाए। और शानदार था, देखो बहुत वाह बढ़िया। और बहुत खूब। राघव जी आप समझ रहे होंगे, जब गांव से हैं सब खेत बिल्कुल बिल्कुल। अरे और सर पानी बिल्कुल। लगाते हुए ही, और मेरी मेरी हैं। मेरी मिट्टी की बात हाँ है तो जगह पहुंचेगी। सभी लोग गांव ही के हैं, कहीं शहर में तो आकर बस जाते हैं, लेकिन है तो मूलतः गांव ही के सभी लोग। जी 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 सर, बिल्कुल ये बिल्कुल। आगे बहुत देखें जी जी कि स्वागत।
वो है तारा रात दिन, झुलस गया एक वृक्ष तेरे बिन, समय काटता रहा बेचारा, यादों के घावों को गिन गिन। और जाए तो कहाँ जाए रे, धरा ने पैर बंधवाए, बहुत बढ़िया था। दर्द वाह गीत जब गाए, हवा के पंख मुरझाए। और आप समय का बहुत बहुत चतुर्वेदी जी आप देख लीजिए अभी वो आए या नहीं क्या। कोई बात नहीं अब जी ठीक है। अच्छा सुनाऊं क्या? वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं चलिए देखें। हाँ, हो गया सफल नहीं हो पा ये रहा रखना जुड़ने का प्रयास तो हो कर गई रहे है। जी 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 सुनाता हूँ कुछ पंक्तियां। जी स्वागत। हाँ अंत में कुछ जरूर सुना दें। हाँ जी। कि अब तुमको एहसास हुआ है, कत्ल किया पर गलत किया। जी चतुर्वेदी जी मैं आपकी तरह संगीतकार नहीं हूँ, ना ही गायक हूँ, तो थोड़ा क्षमा चाहूंगा जैसा भी उल्टा सीधा जो भी है। मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं शौक से करता हूँ। बढ़िया सुना रहे हैं आप, बढ़िया सुना रहे हैं सब, जी जी बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। कि अब तुमको एहसास हुआ है, कत्ल किया पर गलत किया, और हम वाह मर कर भी खुश हैं जालिम, बोल कैसा है तेरा जिया। अब शाबाश। तुमको एहसास हुआ है, कत्ल किया पर गलत किया। और वाह देखें वाह, आगे बहुत खूब। कि नहीं जान पाया हूँ अब तक, नहीं जान पाया हूँ अब तक, बहती चाल हवाओं की, नहीं जान पाया हूँ अब तक, बहती चाल हवाओं की। और कितनी बार उड़ा और गिर गया, आखिर ठहरा नौसिखिया, हम मर कर भी खुश हैं जालिम, बोल कैसा है तेरा जिया। और आगे देखें जो है बहुत बढ़िया। अब अपनी जगह सही होते हैं उनको देवता तो कह देते हैं, लेकिन वैसे एक सेकंड हिमांशु, और लेकिन जो जी है उससे ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं होता है, तो वही इसमें पंक्ति में कहना चाहा कि मुझको बिल्कुल शंकर नहीं बताओ, मैं पत्थर बन जाऊंगा, मुझको शंकर नहीं बताओ, मैं पत्थर बन जाऊंगा, और एक तेरे कहने पर हमने बार बार यह जहर पिया, हम मर कर भी खुश हैं जालिम, बोल कैसा है तेरा जिया। आगे देखें कि बोलो जी कहाँ छिपोगे कब तक, मेरी यादों से बच कर, बोलो कहाँ छिपोगे कब तक, मेरी यादों से बच कर, और माना कि बदनाम किया पर तुमने मेरा नाम लिया, हम मर कर भी खुश हैं जालिम, बोल कैसा है तेरा वाह जिया। अब तुमको एहसास हुआ है, कत्ल किया पर गलत किया। ठीक जी बहुत बहुत आप थोड़ा सा
जी जी, हमने भी बहुत बहुत, थोड़ा रेस्ट लिया, जी जी, गला बहुत बोल बहुत रहा जी धन्यवाद। बिल्कुल। और बड़े ही अच्छे रचनाओं और सुंदर गीतों के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी जी रचनाएं सुनाई। जी मुझे लगता जी है कि जब धन्यवाद। तक रंग जी जुड़ते हैं तब तक मैं भी एक रचना का पाठ कर सकता हूँ, यदि आप लोगों स्वागत की है, अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी स्वागत अरे सर स्वागत स्वागत है। स्वागत। जी जी, तो एक गजल मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, रंग जी तब तक जुड़ जाएंगे। जी। स्वागत है। जी जी कई बार हमको जीवन में विरोधाभास देखने को मिलता है, उसी को रेखांकित करते हुए ये रचना है कि जी आंधियां भी चले और दिया भी जले, आंधियां भी चले और दिया भी जले, होगा कैसे भला आसमां के तले, होगा कैसे भला आसमां के तले, आंधियां भी चले और दिया भी जले। बहुत और सुंदर शेर सर। देखें कि अब भरोसा करें भी तो किस पे करें, अब भरोसा करें भी तो किस पे करें, अब तो अपना ही साया हमें ही छले, अब तो अपना ही साया हमें ही छले, आंधियां भी चले। और ये पंक्तियां देखें कि दिन में आदर्श की बात हमसे करे, दिन में आदर्श की बात हमसे करे, वो बने भेड़िया खुद जहां दिन ढले, वो बने भेड़िया खुद जहां दिन ढले, आंधियां भी चले। बहुत बढ़िया सर। जी। और ये शेर देखें कि आवरण सा चढ़ा है सभी पर कोई, आवरण सा चढ़ा है सभी पर कोई, और भीतर से सारे हुए खोखले, और भीतर से सारे हुए खोखले, आंधियां भी चले। और ये देखिए एक शेर मुझे अच्छा लगता है कि जिंदगी की खुशी बांटने से बढ़े, जिंदगी की खुशी बांटने से बढ़े, तो सभी के दिलों में है क्यों फासले, तो सभी के दिलों में है क्यों फासले, आंधियां भी चले। और इस गजल का ये एक बेहतरीन शेर मुझे लगता है जी कि स्वागत। कुछ बुरा कुछ भला है सभी को मिला, कुछ हम्म बुरा कुछ भला है सभी को मिला, दूसरे की कोई बात फिर क्यों खले, दूसरे की कोई बात फिर क्यों खले, आंधियां भी चले। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की
कि भाइयों में भी अंतर हमें दिख रहा, बढ़िया बढ़िया। भाइयों में भी अंतर हमें दिख रहा, एक ही कोख में जबकि दोनों पले, हाँ हाँ, एक क्या बात, ही बहुत कोख सुंदर। में जबकि दोनों पले, आंधियां भी चले और दिया भी जले, होगा कैसे भला आसमां के तले, होगा कैसे भला आसमां के तले, आंधियां भी चले और दिया भी जले। बहुत बहुत सुंदर बहुत साहब, बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत बढ़िया। बहुत आप सुंदर, सभी बहुत का। सुंदर। और आपको रचना पसंद आई, और मुझे लगता है कि तकनीकी समस्याओं के कारण रंग जी संभवतः नहीं जोड़ पाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि एक एक छोटी रचना और हो जाए। प्रमोद जी और भूपेंद्र राघव जी से, राघव जी आप शुरुआत करें, देखते हैं एक बार जी संभवतः हाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं। राघव जी एक जी जी, छोटी रचना स्वागत। जी। चलिए चलिए, मैं आपका आदेश, एक गीत रखता हूँ छोटा सा, आपको लेके जी चलता हूँ स्वागत। अब उस बचपन में जहाँ सभी ने मिट्टी में खेला है, और उस गांव की धूल में लेके चलते हैं वापस। जी चलिएगा मेरे जी स्वागत। साथ। स्वागत। कि जीवन की सकरी पगडंडी, पग पग दुख दर्दों के घेरे, तेरे बिन मुस्कान कहाँ है, लौट के आ जा बचपन मेरे, लौट के आ जा बचपन मेरे। वाह और वाह पुकारता वाह। हूँ उस बहुत बचपन को, सुंदर। जी कि जहां छोड़ कर साथ गया तू, वहीं छूट गई हंसी ठिठोली, छूट गया वो कच्चा आंगन, आंगन में यारों की टोली, वाह वाह। बहुत याद आते हैं मुझको, बहुत याद आते हैं मुझको, वो अल्लड़ अलसाए सवेरे, तेरे बिन मुस्कान कहाँ है, लौट के आ जा बचपन मेरे, लौट के आ जा बचपन मेरे। बहुत सुंदर जी, बहुत बोझिल सुंदर। वाह कि बोझिल पलकों का हर आंसू, प्यारे बचपन तुझे पुकारे, धूल सने कुर्ते को झट से घर जाते ही कौन उतारे, वाह कौन काज बटनों को टाके, कौन काज बटनों को टाके, पास नहीं है अब माँ मेरे, तेरे बिन मुस्कान कहाँ है, लौट के आ जा बचपन मेरे। बहुत खूब, वाह। और देखिएगा, बहुत सुंदर। वो दृश्य देखिएगा कि जब हम छुप जाते जी थे अपने दादा दादी बहनों की गोद में, कि बहुत जी याद आती है मुझको, चाचा भैया की फटकारें, बहना की गोदी में छुप कर सांसें सिसकी भरी पुकारें, वाह कसकर दुलराते भर लेते उन बाहों के प्यारे घेरे, तेरे बिन मुस्कान कहाँ है, लौट के आ जा बचपन बचपन, मेरे, लौट के बहुत आ जा बचपन मेरे, लौट के आ जा बचपन मेरे। बहुत खूब। ये गीत तो बड़ा है, लेकिन मैं बस इसी बंद पे करता हूँ क्योंकि समय की सीमा है। जी जी, बहुत तो बहुत धन्यवाद राघव जी। अब मैं प्रमोद जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी एक छोटी रचना इस कार्यक्रम के अंत में अवश्य पढ़ें। प्रमोद जी। जी जी जी।
कि मेरी जब या श्रृंगार का ही छोटा सा गीत है जी सागर साहब। सागर। कि मेरी जब याद आए तो आना, मेरी जब याद आए तो आना, और गगन में घों से भर जाए तो आना, मेरी जब याद। वाह और फंसा हूँ मैं अमावस के क्या बात। भंवर में, फंसा हूँ मैं अमावस के भंवर में, हजारों दलदले अपनी डगर में, और हंसे संसार सारा और मुझ पर अंधेरा मुस्कुराए तो आना, वाह मेरी जब याद आए तो आना, गगन मेघों से भर जाए तो आना, वाह मेरी आदत है कि तेरे सपनों के सूरज की किरण से, देखें थोड़ा प्रतीक, कि जी जी तेरे सपनों के सूरज की किरण से उजालों में नहाया खूब मन से, क्या बात है। और इसी विश्वास पर जीने दो मुझको, वाह कोई सच सामने लाए तो आना, वाह वाह मेरी बहुत जब याद आए तो आना, गगन मेघों से भर जाए तो आना, मेरी जब याद। जी ये तो बहुत आना। क्या बहुत बात। जी वाह धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और संयोग से आज रंग जी नहीं जुड़ सके, इसका हमें खेद रहेगा। चलिए आगे उनको जरूर सुनेंगे। मैं जी इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी श्रोता और दर्शक थे, मैं उन सबको बहुत ही नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी, जो पूर्व जिला जज रहे हैं और बड़े अच्छे गजलकार हैं, देश के जाने माने, वो हम सबको सुन रहे हैं। साथ ही साथ फेसबुक यूजर नाम से बहुत से लोग आ रहे हैं, तो मैं बाद में देखूंगा, हम सभी बाद में प्रतिक्रिया दे पाएंगे। इसमें नाम नहीं आ पाता है। महेंद्र तिवारी अलंकार जी हैं और कंचनलता जी हैं, बहुत से लोग हैं, काफी लोग जुड़े हैं या जुड़कर जा चुके हैं या हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी का, और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे आदरणीय प्रमोद गुप्त जी और आदरणीय भूपेंद्र राघव जी का बहुत बहुत आभार कि वो मेरे एक बार कहने पर यहाँ पर उपस्थित हुए। और भूपेंद्र जी तो संयोग से ये कुछ दिनों पहले बीमार भी काफी थे, और उसके बाद बस आप अ, सभी की जी कृपा से रिकवर मैं होकर आए बिल्कुल हैं। स्वस्थ हूँ। मैं उनको बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।